रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब नॉर्डिक समूह के दो देश फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया है। इस समूह के बाकी 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड पहले से ही नाटो का हिस्सा है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने वाले बयान के बाद रूस बौखला गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिनलैंड को पहले ही परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। इन खबरों के बीच नॉर्डिक समूह के देश एक बार फिर चर्चा में है। आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार इन देशों के बारे में जानेंगे। कभी समुद्रों लुटेरों के देश होने के बावजूद आज ये विकास की मिसाल कैसे बने? नॉर्डिक शब्द का मतलब होता है नॉर्दर्न यानी उत्तर में स्थित। नॉर्डिक समूह उत्तरी यूरोप के 5 देशों से मिलकर बना है। इनमें डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। वहीं दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी चीज है जो यहाँ के लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाती है? दुनिया के ज्यादातर देशों में आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और रोज महंगी होती खान पान की चीजें हैं। उधर फिनलैंड जैसे नॉर्डिक क्षेत्र के देशों में सिस्टम काफी अलग है। यहाँ शिक्षा, हेल्थ केयर जैसी चीजें लोगों के लिए सरकार की ओर से या तो एकदम फ्री है या फिर बिल्कुल ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, मानवाधिकार की बेहतर निगरानी, अच्छी सैलरी, कम करप्शन जैसी चीजें सुनिश्चित की जाती है। फिनलैंड की 90% से अधिक आबादी की जिंदगी हर नजरिए से संतुलित मानी जाती है। इतिहास में इन देशों में रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था। 8वीं से 11वीं सदी के बीच वाइकिंग्स की इमेज खतरनाक लुटेरों की थी। अच्छे जीवन की तलाश में वाइकिंग्स ने लंबे समुद्री जहाज बनाए और दूर तक यात्राएं की। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूक्रेन जैसे देशों में बस गए। वाइकिंग्स ने आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे नए टापुओं की खोज की और उन्हें बसाया। वाइकिंग्स ने कोलंबस से करीब 500 साल पहले ही उत्तर अमेरिका में दस्तक दे दी थी। वाइकिंग्स ने नॉर्डिक क्षेत्रों की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ नॉर्डिक क्षेत्र यूरोपीय देशों के करीब आ गया। ईसाई धर्म के साथ ही नॉर्डिक देशों में धार्मिक कल्चर की शुरुआत हुई। क्षेत्र के कई देशों में कैथेड्रल बनाए गए। मध्य युग में नॉर्डिक क्षेत्र की पहचान एक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत क्षेत्र के तौर पर होने लगी। 1397 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने साथ आकर कालमार संघ बनाया। इसी के साथ नॉर्डिक साम्राज्य की नींव पड़ी। हालांकि आपसी कलह की वजह से धीरे धीरे यह संघ टूट गया और 1520 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन II ने स्वीडन पर कब्जा करने के लिए वहां के कई लोगों की हत्या कर दी। कॉलोनियल युग की शुरुआत के साथ नॉर्डिक देश बाकी यूरोपीय देशों से पिछड़ने लगे। हालांकि इस दौरान स्वीडन ने बाल्टिक देशों में अपनी कॉलोनी बना ली। 18वीं सदी के अंत तक नॉर्डिक देशों ने एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए कई युद्ध लड़े। 1814 में स्वीडन ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। वहीं रूस ने फिनलैंड पर हुकूमत स्थापित की। दूसरी तरफ डेनमार्क ने आइसलैंड पर कंट्रोल कर लिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ नॉर्डिक देशों को एक नई शुरुआत का मौका मिला। नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों
में आज़ादी की मांग तेज होने लगी। 1905 में नॉर्वे, 1917 में फिनलैंड और 1918 में आइसलैंड आज़ाद हो गया। हालांकि इसके बाद 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्वीडन को छोड़ बाकी सभी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1949 में नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड नाटो में शामिल हो गए। इस दौरान नॉर्डिक देश एक कल्चर के चलते धीरे धीरे साथ आने लगे। 1952 में इन देशों ने मिलकर नॉर्डिक काउंसिल बनाई। वाइकिंग युग में महिलाओं को पूरी आजादी थी। महिलाएं संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती थी। शादीशुदा न होने पर वे ये तय कर सकती थी कि उन्हें कहाँ और कैसे रहना है। इसके साथ ही किसी कानूनी मामले में उन्हें खुद का प्रतिनिधित्व करना का हक था। वाइकिंग्स के दौर में महिलाएं बिजनेस भी करती थी। वाइकिंग्स अपने पहनावे पर खास ध्यान देते थे। किसी बिजनेस डील के तय होने के बाद वे खुशी मनाते हुए रेशम के कपड़े और महंगे गहने पहनते थे। इसके साथ ही वे अपने बालों को अच्छी तरह से गूंथते थे और बाह और कलाई पर भी गहने पहनते थे। इन देशों में साफ सफाई का ताल्लुक सिर्फ हाइजीन से नहीं था। यहाँ स्वच्छता को धन प्रतिष्ठा के साथ धर्म से भी जोड़ा जाता था। वाइकिंग्स अपने हाथ पैरों के नाखूनों को हमेशा साफ और छोटा रखते थे। दरअसल वाइकिंग्स रैग्नारोक युद्ध की थ्योरी में विश्वास रखते थे। इस थ्योरी के मुताबिक जब दुनिया का अंत करीब होगा तब नागलफर नामक एक जहाज जोर्मगंड नाम के नागराज को धरती पर छोड़ देगा। कहा जाता था कि ये नागलफर जहाज नाखूनों से बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाइकिंग्स अपने नाखूनों को छोटा रखते थे। नॉर्डिक देशों की ये कुछ खास बातें अन्य देशों से अलग करती है। यूक्रेन के बाद रूस की नज़र अब नॉर्डिक देशों पर है, क्योंकि ये देश भी नाटो में जाने के लिए तैयार है। ऐसे में इन खूबसूरत देशों की तबाह होने का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन ने युद्ध में तबाही का जो मंजर देखा है, किसी को भी हिला देने के लिए काफी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बाद ये देश आज दहशत में है। उन्हें अपनी खुशहाली छिन जाने का अंदेशा सता रहा है। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।